Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। हौलनाक ट्रैफिक हादसा, इमारत गिरने की वजह क्या? पेट्रोल मिसाइल गिरा दिया गया। क्या मरियम नवाज ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी? नून लीग के नायब सदर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ ट्वीट कर दिया। लिखा कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। इससे पहले एक सारिफ ने लिखा था कि यह मजाक नहीं कि आलमी मंडी में तेल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर नून लीग में फूट पड़ गई। मरियम नवाज अपनी हुकूमत पर ही बरस पड़ी। कहती हैं कि अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। पाकिस्तानी अवाम मेरी ताकत है, अवाम के जरिए इक़्तिदार में आया, अवाम के पास ही जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि 4 माह में जो महंगाई का तूफान आया सबके सामने है। पाकिस्तान में चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया, ये लोग मुल्क को तेजी से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ़। कहा कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मज़ीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और तस्लीम किया कि सियासी जमातें मुल्क की मसाइल हल करने के बजाय आपसी झगड़ों में मसरूफ़ हैं। परचेस मई को जिस जालिमाना रवैया अपनाया, उनके खिलाफ गहरा तंग। परचेस मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर आबिद जट को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, PTI जल्द इंतखाबात पर डट गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। PTI ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। 19 अगस्त को कराची में बड़ा जलसा किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया जाएगा। इमरान खान 9 नशस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कप्तान ने 25 मई के किरदारों को भी घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इंतखाबात के लिए होंगे, आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के सिवा कोई बात नहीं होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान का, इलेक्शन में ताख़ीर की जा रही है, किसी बैकडोर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं, जो बात होगी वो अवाम के सामने होगी। हुकूमत खात्मे के लिए मुल्क की तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। इन इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क। किसी बैकडोर टॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात होनी चाहिए वो सबके सामने होनी चाहिए। जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खाबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, और हमने ये फैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे करेंगे। मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत के खात्मे के लिए उसका आगाज़ किया जा रहा है। PTI फंडिंग केस मामला अदालत आलिया जा पहुंचा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की समाअत करेगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी जाए, शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI फंडिंग केस का फैसला 2 अगस्त को सुनाया था। फैसले में PTI की फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया था। मामले में तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ ने नई तारीख दे दी। कहा, एक बात याद रखें, हम नवाज शरीफ को जेल में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे।
हम अंडरटेकिंग पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूं। और जहां तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। नवाज शरीफ क्या पहली दफ़ा जेल जाएंगे? और नवाज शरीफ जब लंदन थे तो पाकिस्तान में तो किसी पर FIR हो जाए तो वो दौड़ता है पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, मगर एक चीज़ ज़हन में रखें, इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे तो सिर्फ उसे पहुंचोगे। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 358 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 12,273 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.92% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 165 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। हुकूमत और बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने शहर कायद को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, उबलते गटर शहरियों का मुकद्दर बन गए हैं। जगह जगह कूड़ा करकट और गलाजत के ढेर से उठने वाले ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया। माजी का साफ सुथरा शहर अब बना कचरे का ढेर। नलकों में पानी आता नहीं और नालों में पानी जाता नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं। सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब शहर में वबाई अमराज फूटने का खदशा। खस्ता हाल सड़कें, सड़कों पर बहता पानी, पानी में छुपे गड्ढे और उन गड्ढों में फंसी गाड़ियां। हालिया बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। सड़कों पर गहरे गड्ढों ने ट्रांसपोर्ट और आवाम दोनों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। कराची को पेरिस बनाने के दावे किए गए, वादे भी खूब हुए, लेकिन ऐसे दावेदारों में से बेशतर खुद लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जा बसे और कराची खंडर बनता गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने हर जानिब तबाही फेर दी। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाकों के इलाके सफ़ा हस्ती से मिट गए। बलूचिस्तान में तारीख की बदतरीन तबाही सूबे का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। 196 अफराद मौत का शिकार हो गए। सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। साहिबां उजड़ गए, लाखों लोग बेघर हो गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने निजाम जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। शहरी बिफरे पानी का शिकार हो गए। अब नदी से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बारखान, डेरा बुगटी, शिरानी, जियारत और किला सैफुल्ला में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेरा गाजी खान डिवीजन में सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी रेले घरों में दाखिल। मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में 6000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध में शदीद बारिशों से सजावल में समंदर बिफर गया तो क़ियानी के बाद शाह बंदर और खारोछान में 35 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। सब कुछ उजड़ जाने के बाद शहबाज हुकूमत को सैलाब मुतासरीन का ख्याल आ ही गया। वज़ीर आज़म ने 50,000 रुपए फी खानदान इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची वाले एक बार फिर तैयारी पकड़ लें। बैक टू बैक मानसून स्पेल, छठा राउंड आज से छमाछम बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद समेत सिंध भर में मानसून का छठा स्पेल बारिश बरसाएगा। जुम्मे तक मूसलाधार बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात से रात गए तक सिंध में दाखिल होना शुरू होगा। और यहाँ आपको बताएं कि IMF से मिलने वाला कर्ज फौरी मिलने के हुकूमती दावे बेबुनियाद साबित हुए। कर्ज अभी तक ना मिल सका। पाकिस्तान ने भी IMF को इजहार आमादगी का खत इरसाल कर दिया है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक खत पर दस्तखत सेक्रेटरी खजाना ने किए। IMF पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट का जायजा लेगा। IMF का इजलास 24 अगस्त को होने का इम्कान है। जायजे के बाद IMF पाकिस्तान को हतमी मसवदा भेजेगा। हतमी मसवदे पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 1.18 अरब डॉलर की किस्त मिल सकेगी। सऊदी अरब में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई है और गुस्ल काबा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फसील ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल देने के सालाना रूह परवर तकरीब में मुनक़िद हुई, जिसमें वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फसील, आयमा
कराम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दीगर अहम शख्सियात के हमरा आब जमजम और अर गुलाब की मदद से बैतुल्ला शरीफ के अंदरूनी हिस्से को गुसल दिया और खालिस औद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्ला की दीवारों को मुअत्तर किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबा शरीफ के अंदर नवाफिल अदा किए और गुस्ल काबा की तकरीब के अख्ताम पर तवाफ़ काबा भी किया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मार्का आज होगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज़ के इब्तदाई 2 मुकाबलों के लिए शाहीन आफरीदी को आराम दिया गया है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि स्टार फास्ट बॉलर की अदम मौजूदगी में नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है और वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कश्मीर प्रीमियर लीग में शर्जील खान के छक्के की धूम मच गई। उन्होंने 100 रन्स के हदफ के ताक़ुब में जम्मू को इनिंग्स के दूसरे ओवर में उमैद आसिफ को शानदार छक्का मारा। बॉल सीधा नॉकआउट पर जाकर बैठ गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग मार्के में लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस मध्य मुकाबिल हुई। क्रिस्टल पैलेस ने पहले हाफ में गोल करके बरतरी हासिल की, जिसको मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद सलाह एंड कंपनी ने ख़त्म कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।